ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम समुदायाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। समुदाया उभय हेतुकेपि तदप्राप्तेः, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 18वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य के द्वारा रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। आनंद लें। अर्धवैनाशिक वैशेषिक मत निरसनानंतरम सर्ववैनाशिक बौद्ध मतम बुद्धिस्थम भवति इति तन्निरस्यते। भगवान बादरायण ने समुदाय उभय हेतुकेपि तदप्राप्ति ही ये जो सूत्र प्रस्तुत किया है, ये किस लिए? सर्ववैनाशिक जो बौद्ध मत है, वह किसी के हृदय में बैठ करके उसे भ्रमित न कर दे, उस मत का निराश करने के लिए, निराकरण करने के लिए किंवा खंडन करने के लिए इस सूत्र का प्रणयन किया है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा, अर्धवैनाशिक वैशेषिक मत निरसनानंतरम। पूज्य पाद ने वैशेषिकों को अर्धवैनाशिक कहा है। क्या कहा? अर्धवैनाशिक। और बौद्धों को सर्ववैनाशिक कहा। अर्धवैनाशिक वैशेषिक क्यों हैं, इसके लिए इन्होंने बतलाया कि आकाश को, मन को, आत्मा को, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को वैशेषिकों ने नित्य माना और उससे भिन्न संपूर्ण जगत को अनित्य माना, विनश्वर माना। कहते हैं इसलिए ये अर्धवैनाशिक हैं। विनाश तो मानते हैं, जो अनित्य वस्तु होगी वह तो विनष्ट होगी ही। बौद्ध सर्ववैनाशिक हैं, सबका विनाश मानते हैं। बौद्धों का भी सिद्धांत जब हम निरूपण करेंगे तो उनके शिष्यों के कितने भेद हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि क्षणिकवाद है बौद्धों का,
इसका स्पष्टीकरण आगे होगा। यत् सत् तत् क्षणिकम, जो सत वस्तु है वह क्षणिक है और इनका क्षणिकत्व भी विलक्षण है। प्रथम क्षण में जो वस्तु है प्रथम उत्पन्न हुई, वो द्वितीय क्षण में स्थिर नहीं रहेगी। प्रथम क्षण में उत्पन्न हुई, द्वितीय क्षण में नष्ट। प्रथम क्षण में ही वह उत्पन्न भी होती है और उसी समय रहती भी है, द्वितीय क्षण में उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो सबका विनाश होता है। बौद्धों के यहाँ आत्मा भी नश्वर है, क्षणिक है, क्षणिक विज्ञान इत्यादि चर्चाएं आगे आएंगी। तो कहते हैं कि वो तो सर्ववैनाशिक हैं, सबका विनाश मानते हैं। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में कोई वस्तु रहती ही नहीं है, इसलिए वे तो सर्ववैनाशिक हुए। और वैशेषिक महान भाव क्या हुए, नैयायिक क्या हुए, ये अर्धवैनाशिक हैं, क्योंकि कुछ वस्तुओं को इन्होंने स्थिर माना, जैसे आत्मा है, मन है, ये मैं बतला चुका हूँ। अर्धवैनाशिक वैशेषिक मत निरसनानंतरम सर्ववैनाशिक बौद्धमतम बुद्धिस्थम भवति। जब अर्धवैनाशिक का खंडन हो चुका तो विचार हुआ कि सर्ववैनाशिक जो बौद्ध मत है उसका भी खंडन होना चाहिए, वह बुद्धिस्थ हुआ। इसलिए तन निरस्यत, इसलिए उसका निराकरण करने के लिए भगवान वेद व्यास ने समुदाय उभय हेतु केपि तदप्राप्ति ही इस सूत्र का निर्माण किया। सूक्ष्म रूप से उनका खंडन किए बौद्धों का। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, ते च बौद्धश्चत्वारो, उन बौद्धों के 4 भेद हैं। बुद्ध के जो अनुयायी हैं ना, उनके 4 भेद हैं। परमाणु कारणवाद का निराश कर दिया गया। नैयायिकों का, वैशेषिकों का जो कथन था कि परमाणु 2 परस्पर मिले, उनसे द्वणुक की उत्पत्ति हुई, 3 द्वणुक मिले, फिर त्रिणुक की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार जगत की रचना हुई। तो परमाणु कारणवाद का निराश किया। और अब ये लोग जो आ रहे हैं, यह भी एक प्रकार से परमाणु कारणवादी ही हैं। कैसे हैं इसका स्पष्टीकरण आगे होगा। नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने 2 परमाणु मिलकर के द्वणुक बने, 3 द्वणुक मिलकर त्रिणुक बना, 4 त्रिणुक मिलकर चतुरणुक बना, ये कहते हैं। ये कहते हैं मिला बुला क्या, परमाणुओं का पुंज जो है वही सब पृथ्वी जल इत्यादि है। यह स्पष्टीकरण अभी आगे होने वाला है। वे बुद्ध के शिष्य 4 हैं। कौन? ते च बौद्धश्चत्वारो वैभाषिक सौत्रांतिक योगाचार माध्यमिकाख्या सुगतोपदिष्ट मतम स्वानुभव रूपेण परिणमय्या पार्थक्य न जगृहु। भगवत्पाद कह रहे हैं कि बुद्ध तो एक ही हैं, किंतु उनके शिष्य कितने हैं? 4 हैं। अब वैभाषिक, प्रथम वैभाषिक हैं, द्वितीय सौत्रांतिक हैं, तृतीय योगाचार और चतुर्थ कौन है? माध्यमिक हैं। अब ये चारों जो हैं ये भी परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। अब कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने तो उपदेश चारों को किया, चारों बैठे थे, किंतु चारों ने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उनके उपदिष्ट पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप से समझा। जैसे प्रजापति ने उपदेश दिया, दा शब्द का उच्चारण किया। अब दैत्य हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं। दैत्यों ने सोचा कि दा का अर्थ दया करो, क्योंकि बड़े अत्याचार करते हैं दैत्य, राक्षस इत्यादि। देवताओं ने दा का अर्थ दम समझा, क्योंकि स्वर्ग में भोग विलास की सामग्रियां अधिक हैं। इस अप्सरा के साथ उस अप्सरा के साथ विहार कर रहे हैं,
सुंदर सुंदर भोगों को भोग रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग इंद्रिय सुख में ही लगे रहते हैं, इसलिए हमें अर्थात दम, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। विषयों में इंद्रियों को अधिक नहीं जाने देना चाहिए। जितने विषय आवश्यक हैं, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता है, उन्हीं विषयों का सेवन करना चाहिए। ये देवताओं ने दा का अर्थ समझा। मनुष्यों ने दा, इन्होंने भी सुना, तो मनुष्यों ने कहा दा माने दातव्यम, दान करो। अब देखिए, एक ही दा का दैत्यों ने दया अर्थ लिया, देवताओं ने दम अर्थ लिया और मनुष्यों ने दान अर्थ लिया। जे न के न विधि दीन है, दान करे कल्याण। कलयुग में दान किसी भी प्रकार से दीजिए। ह्रिया देयम भिया देयम, लज्जा से दो, चाहे डर से दो, कि नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कंजूसाचारी हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से दान दें तो कल्याण ही होता है। इसी प्रकार जैसे वहाँ उपदेष्टा प्रजापति हैं और दैत्य देवता मनुष्य तीनों ने दा का अपने अपने स्वभाव और अनुभव के अनुसार अर्थ लगाया, वैसे ही भगवान बुद्ध ने 4 शिष्यों को उपदेश दिया और उन्होंने अपने अपने अनुभव के अनुसार अर्थ लगाया। तत्र प्रथमः सर्वार्थान प्रत्यक्षानुमान गम्यान क्षणिकान मन्यते। इन 4 शिष्यों में जो प्रथम शिष्य है वैभाषिक, ये कह रहे हैं वैभाषिक महानुभाव कि जितने भी पदार्थ हैं, चाहे उनका प्रत्यक्ष हो रहा हो, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो, चाहे अनुमान से सिद्ध हो रहे हों, वे सब क्या हैं? क्षणिक हैं। द्वितीयस्तु अर्थजातम बाह्यम आभ्यंतरम च क्षणिकम अनुमेयम एव अवगच्छति नाध्यक्षम। कहते हैं दूसरा जो है वैभाषिक के बाद सौत्रांतिक जो है, सौत्रांतिक कहता है कि जितने भी अर्थ समूह हैं, जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, चाहे बाहर के हों चाहे भीतर के हों, सब क्षणिक हैं। क्या हैं? क्षणिक हैं और अनुमेय हैं। हमको आपको जो पदार्थ बाहर दिख रहे हैं, स्वप्नावस्था में दिखते हैं, समाधि अवस्था में दिखते हैं, जो भी ये क्या हैं? अनुमेयम एव, ये अनुमेय है। वस्तुतः वह नाध्यक्षम, अध्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष नहीं मानता है। लीजिए, अध्यक्ष का एक अर्थ होता है प्रत्यक्ष। वे सब पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हैं। केवलम अनुमेयास्ते पदार्थाः, वे पदार्थ केवल अनुमेय हैं, माने अनुमान के द्वारा ज्ञात करने के योग्य हैं, किंतु क्षणिक वे हैं। तृतीयस्तु, तृतीय कौन है? योगाचार। तृतीयस्तु प्रमेय प्रमाणादि सर्वम अपि अर्थजातम आंतरिक विज्ञाने कल्पितम न वास्तविकम। योगाचार कह रहा है कि चाहे प्रमेय हो, अरे घट है, पट है, मठ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब जितने भी पदार्थ हैं ये प्रमेय हैं। और जितने प्रमाण हैं, जैसे चक्षु प्रमाण है, नेत्र, कान प्रमाण है, कर्ण, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, त्वगिंद्रिय इत्यादि जितने भी प्रमाण हैं महाराज, ये सब आंतरिक विज्ञाने कल्पितम, जो अंदर विज्ञान है उसमें कल्पित हैं, वास्तविक नहीं हैं। लीजिए, अद्वैती महानुभाव जैसे ब्रह्म में संपूर्ण जगत को कल्पित मानते हैं। ब्रह्म अधिष्ठान है, संपूर्ण जगत कल्पित है। और ब्रह्म क्या है? ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है।
ये लोग कह रहे हैं कि विज्ञान में ही सब कल्पित है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, इन्होंने ज्ञान को ही आत्मा माना है और कहते हैं इसी में सब कल्पित है। अद्वैती महानुभाव भी कहते हैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में संपूर्ण जगत अध्यस्त है, कल्पित है। कहते हैं स्वाप्निक प्रत्ययवद इति समाचष्टे। योगाचार महाशय कह रहे हैं कि कैसे कल्पित है, कहे स्वाप्निक प्रत्ययवद। स्वप्न जो देखते हैं आप या हम, योगाचार कह रहा है कि स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में आप ही तो रहते हो, और जो देखते हो एक भी वस्तु रहती है क्या? स्वप्नावस्था में केवल जो दृष्टा है वही संपूर्ण पदार्थों को देखता है, दृष्टा ही वस्तुतः रहता है, और जितने भी दृश्य हैं वो सब क्या हैं? कल्पित हैं, मिथ्या हैं। ऐसा योगाचार महाशय कहते हैं। तुरीयस्तु, चतुर्थ जो है माध्यमिक, माध्यमिक तो कहता है तुरीयस्तु स्वात्म समाराधनीम सर्वशून्यताम एव ऊरी करोति। भगवान बुद्ध का जो चतुर्थ शिष्य है माध्यमिक, वो कहता है सब कुछ शून्य है। चतुर्भिरपि स्थिरः कश्चित् ज्ञाता भोक्ता वा आत्मा चेतनो धर्मी नांगीक्रियते। ये जो चार हैं ना, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, इन चारों में एक भी ऐसा मनीषी नहीं है जो आत्मा को ज्ञाता स्वीकार करता हो, भोक्ता, चेतन और धर्म का आश्रय, इन चारों में एक भी स्वीकार नहीं करता है। अब आप इनका संक्षिप्त से सिद्धांत सुनिए कि ये जगत की उत्पत्ति कैसे मानते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, नैयायिकों ने आकाश को माना है, नित्य माना है, किंतु भगवान बुद्ध के चारों शिष्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार पदार्थ मानते हैं। और इन चारों के जो परमाणु हैं, जैसे पृथ्वी के परमाणु हुए, जल के परमाणु हुए, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु, कहते हैं ये परमाणु हैं, सबका समूह, परमाणुओं का संघात समूह ही पृथ्वी। जैसे पृथ्वी के परमाणु जितने हैं उनका समूह पृथ्वी है, जल के परमाणुओं का समूह जल है, तेज के परमाणुओं का समूह तेज है, और वायु के परमाणुओं का समूह वायु है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि नैयायिक महानुभाव कहते थे, देखिए परमाणुओं में दोनों बराबर हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, चारों के परमाणु नैयायिकों और वैशेषिकों ने स्वीकार किया है। और यहाँ पर जो बुद्ध के शिष्य हैं वे भी चारों के परमाणु स्वीकार करते हैं। अंतर यह है कि नैयायिक महानुभाव, वैशेषिक महानुभावों ने कहा कि जब परमाणुओं में क्रिया हुई, दो परमाणु जुड़े, तो उन दोनों परमाणुओं से द्वणुक की उत्पत्ति हुई। तीन द्वणुक जुड़े, एक द्वणुक, दूसरा द्वणुक और तीसरा द्वणुक, ये तीन द्वणुक जुड़े तो त्रणुक की उत्पत्ति हुई। ये नैयायिकों की, वैशेषिकों की सृष्टि प्रक्रिया है। किंतु बुद्ध भगवान के शिष्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। पृथ्वी के जितने परमाणु हैं सब पुंजीभूत हो गए, सबका समूह हो गया और सब क्या हो गए? पृथ्वी का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी क्या है? पार्थिव परमाणुओं का समूह है। जल जलीय परमाणुओं का समूह है। ये नहीं कि दो परमाणु मिले तो द्वणुक उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं।
सब परमाणु समूह रूप में हो गए तो जल तैयार हो गया जलीय परमाणुओं से। और तेज के परमाणु जितने हैं सब पुंजीभूत हुए तो क्या हो गया, तेज का रूप। और वायु के परमाणु जब पुंजीभूत हुए तो वायु। अब बाह्य जितने भूत भौतिक पदार्थ हैं जो परमाणुओं के समूह हैं, और जितने अन्य पदार्थ हैं वे प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध हैं। इसमें आपको मैंने बताया था अभी कि जो द्वितीय सौत्रांतिक महानुभाव हैं ये कहते हैं कि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, केवल अनुमान गम्य है। और जो वैभाषिक हैं वे प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से पदार्थों को मानते हैं। कुछ पदार्थ प्रत्यक्ष हैं और कुछ अनुमेय हैं, किंतु हैं सब क्षणिक। अब आप आइए, तीसरा मैंने कहा था तृतीयस्तु प्रमेय प्रमाणादि सर्वम अपि अर्धजातम आंतरिक विज्ञाने कल्पितम न वास्तविकम। जो योगाचार हैं, योगाचार कहते हैं कि बाह्य अर्थ जितने हैं, पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, ये चारों क्या हैं, ये प्रमेय हैं। और इनको सिद्ध करने वाला जो प्रमाण है कहते हैं यह सब विज्ञान में कल्पित है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। ये मैं कह चुका हूँ। अब शून्यवादियों ने केवल शून्य ही कहा, सब कुछ शून्य है। ये जो तीन हैं ये कहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, चाहे प्रत्यक्ष हों चाहे अनुमेय हों, ये पदार्थ क्षणिक हैं। कहते हैं अच्छा ये बताइए कि जब ये क्षणिक हैं अर्थात एक क्षण मात्र रहने वाले हैं, हमने आपके समक्ष क्या प्रस्तुत किया कि वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक जो चार बुद्ध के शिष्य हैं, इनमें योगाचार जो प्रथम है वैभाषिक, उसने कहा कि प्रत्यक्ष और अनुमान गम्य जो पदार्थ हैं सब क्षणिक हैं। सौत्रांतिक ने कहा कि जितने भी पदार्थ हैं सब अनुमेय हैं और उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह भी कहता है वे सब अनुमेय पदार्थ जो हैं क्षणिक हैं। और तीसरे जो योगाचार हैं उन्होंने कहा कि प्रमाण प्रमेय जितने भी पदार्थ हैं सब विज्ञान में कल्पित हैं, वास्तविक नहीं है। परमाणुओं का पुंज ही, पार्थिव परमाणु का पुंज पृथ्वी, जलीय परमाणुओं का पुंज माने समूह जल, और जो तेजस पदार्थ हैं ये तेज के परमाणुओं के समूह हैं। वायु जो है वायुवीय परमाणुओं का समूह है। ये बात आपके समक्ष मैंने प्रकट की। अब इन परमाणुओं में जैसे आप देखिए पार्थिव परमाणु हैं पृथ्वी के, तो पृथ्वी में आप देखते हैं रूप भी है। पार्थिव पदार्थ में रसगुल्ला ले लीजिए, रसगुल्ला में रूप भी है और रसगुल्ला में रस भी है। रसगुल्ला का स्पर्श भी करते हैं और रसगुल्ला में गंध भी है। तो पार्थिव परमाणु जितने हैं उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श चारों गुण हैं। वही पुंजीभूत होकर के पृथ्वी रूप में है। अब आइए जल, जलीय जो परमाणु हैं इनमें क्या है, जल में आप देखते हैं रूप है, जल में रस है और जल का स्पर्श भी करते हैं, किंतु जल में गंध नहीं है। यदि कहीं जल में गंध है, फैक्ट्री वैक्ट्री का देखते हैं नाला बह रहा है, तो वो पार्थिव अंश है। तो जलीय परमाणु में रूप है, रस है और स्पर्श है। इनका आश्रय जो परमाणु है जलीय परमाणु, उसका समूह क्या है, जल है। इसी प्रकार जल के बाद तेज में आइए। तेज में रूप है, रस तो नहीं है। तेज का स्पर्श होता है। नहीं विश्वास हो तो आग में हाथ रख करके देख लेना, अनुभव हो जाएगा। स्पर्श
और रूप गुण वाले जितने तेजस परमाणु हैं सबका पुंज क्या है? तेज है। वायुवीय परमाणु जो है उसमें केवल क्या है? स्पर्श है, और उनका पुंजीभूत स्वरूप क्या है? वायु है। अब इतना तो आपके समक्ष प्रकट किया। अब जो पृथ्वी बनी, जल बना, पृथ्वी में परमाणुओं का, पार्थिव परमाणु का पुंज जो पृथ्वी है, उससे शरीर, इंद्रिय और विषय रूप जो आपके समक्ष प्रत्यक्ष है, शरीर पृथ्वी से ही बना है, पार्थिव शरीर है, इंद्रियां हैं, घ्राणेन्द्रिय, और विषय गंध, यह भी क्या है? पृथ्वी से ही हुआ है ये सब। अब पृथ्वी चूंकि परमाणुओं का समूह है, तो ये सब भी क्या है? परमाणुओं के समूह हैं। अब जो शरीर है, शरीर के अंदर भाई आप हो चाहे हम हो, ज्ञान होता ना, मैं जानता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये जो अभिमान होता है, ये अभिमान किसको होता है? तो कह रहे हैं विज्ञान। विज्ञान संतान, विज्ञान की परंपरा को ही इन्होंने आत्मा माना है। विज्ञान की परंपरा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विज्ञान भी क्षणिक है। प्रथम क्षण में जो विज्ञान है द्वितीय क्षण में नहीं है, द्वितीय क्षण वाला विज्ञान तृतीय क्षण में नहीं, तृतीय क्षण वाला विज्ञान चतुर्थ क्षण में नहीं। तो आत्मा तो प्रथम क्षण विज्ञान है, वो द्वितीय क्षण में नहीं, तो आत्मा तो नष्ट हो गया। तो कहते हैं कि नहीं, उसकी परंपरा है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मेरे पास यहाँ पर है, ये है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इस विषय को समझाया गया। आए क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा माना जाए। नन्वस्तु क्षणिक विज्ञान में व आत्मा तस्य स्वतः प्रकाश रूपत्वात् चेतनत्वम्। नैयायिकों ने जब क्षणिक विज्ञानवादियों का खंडन किया, जो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि सुनिए। कहे क्या? हाँ बतलाइए। कहते सुनो, क्षणिक विज्ञान को आत्मा माना, क्योंकि कोई भी वस्तु क्षणिक से भिन्न तो है नहीं, क्षणिक ही है सब वस्तुएं। कहते हैं तो अब आप ये, इन्होंने क्षणिक विज्ञान माना और दो विज्ञान में दो माना। क्या? एक प्रवृत्ति विज्ञान और एक आलय विज्ञान माना है इन्होंने। दो प्रकार का विज्ञान है जिसे आत्मा कहते हैं। प्रवृत्ति विज्ञान जागृत अवस्था में चल रहा है, स्वप्नावस्था में भी स्वप्न देखते हैं तो विज्ञान है वहाँ। सुषुप्ति में आलय विज्ञान है, उसका कोई विषय नहीं, निराकार निर्विषय विज्ञान वहाँ पर रहता है। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि सुषुप्ति के बाद, सुषुप्ति में विज्ञान नहीं था तो मर गए, कहते जगह तो होना ही नहीं चाहिए आत्मा को। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुषुप्ति में भी जो विज्ञान है उसका नाम आलय विज्ञान है। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान में इतना ही अंतर है। प्रवृत्ति विज्ञान जैसे आप समझ लीजिए कि ये माउस है, अब हमें ज्ञान हो रहा है ये माउस है, ये प्रवृत्ति विज्ञान है। ये लेखनी है, घट है, पट है, ये सब विज्ञान क्या है? प्रवृत्ति विज्ञान है। स्वप्नावस्था में भी आपको हमको ज्ञान होता है, यहाँ गए वहाँ गए, वो सब प्रवृत्ति विज्ञान है। सुषुप्त अवस्था में जब प्रगाढ़ निद्रा में रहते हैं तो उस समय विषय का आभास नहीं होता है। जो स्वप्नावस्था में आप देखते हैं, जागृत अवस्था में जो आप देखते हैं, क्या प्रगाढ़ निद्रा में कुछ रहता है? कोई नहीं रहता है। कहते हैं कि उस समय एक विज्ञान रहता है जिसका कोई विषय नहीं है, उसी को हम आलय विज्ञान कहते हैं। ये बतलाया।
अब कहते हैं अच्छा वो आलय विज्ञान है। सूत्र हम चल रहे हैं, समुदाय उभय हेतु के पी तद प्राप्ति है। हमने इनका सिद्धांत संक्षेप में आपको बतला दिया, ये आत्मा किसको मानते हैं वहाँ भी मैंने बतला दिया। अब भगवान व्यास ने जो सूत्र की रचना की है, समुदाय उभय हेतु के अपि तद प्राप्ति ही, कहते हैं कि आपने जो समुदाय की चर्चा की है कि परमाणुओं का समुदाय ही जगत है। कहते सुनिए, थोड़ा आनंद भाष्य में आइए। चतुर्भिरपि स्थिरः कश्चित् ज्ञाता भोक्ता वात्मा चेतनो धर्मी नांगीक्रियते। वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, इन चारों में कोई भी आत्मा को ज्ञाता, भोक्ता, चेतन और धर्म का आश्रय स्वीकार नहीं करता है। जैसे अपने यहाँ चेतन स्वयं प्रकाश तो वो भी मानते हैं ज्ञान को। निरन्वय विनाशस्तु परमाभिमतश्चतुर्णाम, कहते हैं जगत का जब विनाश होगा ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु का, तो निरन्वय विनाश होगा। जैसे अपने नैयायिक महानुभाव हैं, कपाल में घट समवाय संबंध से है। अब घट का विनाश होगा तो फोड़ेंगे घट को, कोई अंश फूटा, या कपालों को जो जोड़ा गया है कपालद्वय संयोग, जिसे नैयायिक वैशेषिक महानुभाव असमवायी कारण कहते हैं, वो संयोग को हटा दीजिए, घटध्वस्त हो गया। सान्वय विनाश है, इनका निरन्वय विनाश है। कहते हैं कि चारों में भेद कैसे हो गया? उपदेष्टा तो भगवान बुद्ध ही हैं। कहते हैं उपदेष्टुः एकस्यापि बुद्धस्य गृहीत्रे शिष्यमति वैचित्र्यं मत वैलक्षण्यम। उपदेष्टा तो भगवान बुद्ध ही हैं, किंतु इनके जो चारों शिष्य हैं उनके बुद्धि में विलक्षणता है, भेद है। बुद्धि भेद होने से चारों ने भिन्न भिन्न अभिप्राय निकाला। कहते हैं कि अब ये बतलाइए कि ये सुगत, कहते हैं भगवान बुद्ध को, तत्रायम सौगतः सिद्धांतो युक्तो नवो। कहते हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कि ये जो सौगत अर्थात बुद्ध के अनुयायियों का सिद्धांत है जो अभी प्रस्तुत किया गया, यह युक्ति युक्त है कि नहीं, तर्क संगत है अथवा नहीं। कहते हैं युक्त इति पूर्व पक्ष, तर्क संगत है। पूर्व पक्षी जो ये चारों हैं ये तो कहेंगे ही तर्क संगत है, हमारा ही तर्क संगत है और सबका असंगत है। कहते हैं क्यों तर्क संगत है? कहते हैं अयम च तद अभिप्रायः, यह उनका अभिप्राय है। समुदाय द्वयात्मकम एव इदम जगत, ये जो संसार है ना, ये दो समुदायों के रूप में है। आपको मैंने पहले संकेत किया कि पृथ्वी के पार्थिव जितने परमाणु हैं सब पूंजीभूत हो गए, समूह रूप में हो गए, वही पृथ्वी है। ऐसे ही जलीय परमाणु जितने हैं सब समूह रूप में हो गए तो जल हो गया। ऐसे तेज है, ऐसे वायु है। समुदाय द्वयात्मकम एव इदम जगत। मैंने आपको एक बात और बतलाई थी कि जब पृथ्वी पार्थिव परमाणु एकत्र हुए, समूह बना, समूह रूप में हुए, पूंजीभूत हुए, तो पृथ्वी बनी। अब पृथ्वी का संघात, पृथ्वी से क्या बना? शरीर बना, इंद्रिय बना और विषय। तो शरीर, इंद्रिय और विषय, पहला तो परमाणुओं का समूह पृथ्वी एक समुदाय, और दूसरा समुदाय शरीर, इंद्रिय, विषय रूप है। कहते हैं समुदाय द्वयात्मकम एव इदम जगत, ये दो समुदायों में जगत है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु जब पूंजीभूत हुए, समूह रूप में हुए, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, चार
ये समुदाय एक हुआ। और पृथ्वी से पार्थिव शरीर, पार्थिव इंद्रियां, पार्थिव विषय, ऐसे जल से लीजिए तो दूसरा समूह है। तो इस प्रकार दो समूहों में यह जगत है। तच्च समुदाय द्वयम बाह्यांतर रूपम, कहे ये जो दो समुदाय रूप में जगत है, ये बाह्य भी है और आभ्यंतर भी है। क्या इसको समझाइए, क्या सुनिए। तत्र बाह्य समुदायो भूत भौतिक रूपः, कहे कि जो बाह्य समुदाय है वो भूत भौतिक रूप है। भूत क्या, जैसे आप कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूत हैं, महाभूत। तो ऐसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणुओं का जो पुंजीभूत स्वरूप है उसी को पृथ्वी, जल, तेज, वायु कहते हैं। ये तो भूत हो गया। और भौतिक कौन हुआ, जो इन भूतों से बना। पार्थिव परमाणुओं का पुंज पृथ्वी, अब उससे पार्थिव शरीर, पार्थिव इंद्रियां और पार्थिव विषय, वो भौतिक हो गया। कहते हैं तत्र बाह्य समुदायो भूत भौतिक रूपः आंतरश्चित्त चैत्तिक रूपः, और आभ्यंतर जो है चित्त चैत्तिक रूप है, ये बतलाया। अब चित्त चैत्तिक रूप का तात्पर्य क्या है, कहते सुनिए। जो विज्ञान है ना, विज्ञान ही जब नाम को धारण करता है, जैसे पृथ्वी नाम हो गया, उसने क्या कहा था, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, तीसरे जो योगाचार महाशय हैं, इन्होंने एक बात कही। इन्होंने क्या कहा कि जितना भी बाह्य या आभ्यंतर अर्थ हैं, सब अर्थ जो हैं विज्ञान में परिकल्पित हैं। तो विज्ञान क्या है कि जब अविद्या से रागत द्वेषादि उत्पन्न होते हैं तो बुद्धि जो है, विपरीत बुद्धि ही अविद्या है, और इससे जो चित्त है उसमें हलचल होती है और वही विज्ञान रूप को प्राप्त करता है। अब उसके बाद चित्तात्मक जो विज्ञान है उससे चित्त चैत्य जो अभी बतलाए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब रूपवान द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इसके बाद इंद्रियों की उत्पत्ति, ये सब बातें आई हैं। आइए, हम चल रहे थे आंतरश्च चित्त चैत्तिक रूपः। बाह्य अर्थ तो हो गए भूत भौतिक, बाह्य समुदाय हुआ। आंतर आभ्यंतर समुदाय क्या हुआ, आभ्यंतर क्या हुआ, कहते हैं कि चित्त ही विज्ञान स्वरूप, और वह विज्ञान ही पृथ्वी इत्यादि के रूप में हुआ, जल के रूप में, ये बतला रहे हैं। बाह्य समुदायस्य परमाणवः कारणम। अब योगाचार का थोड़ा सिद्धांत आइए। बाह्य जो समुदाय है इसका तो कारण परमाणु है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। पृथ्वी का कारण पार्थिव परमाणु, जल का कारण जलीय परमाणु, ये सब चर्चाएं आ चुकी हैं। तो बाह्य समुदायस्य परमाणवः कारणम, बाह्य समुदाय के कारण कौन है, परमाणु है। परमाणु पुंज रूप में हो गए पार्थिव परमाणु तो पृथ्वी, जलीय परमाणु पुंज रूप में हुए तो जल तैयार हो गया, और तेज के परमाणु पुंजीभूत हुए, समूह रूप में हुए तो तेज तैयार हो गया, और वायु के परमाणु जब पुंजीभूत हुए, समूह में हुए तो क्या हुआ, वायु। तो बाह्य समुदाय के कारण कौन है, परमाणु हैं। पुंजीभूतेभ्यस्तेभ्य एव बाह्यम जगत जायते। जब पुंजीभूत हो गए पृथ्वी, जल, तेज, वायु के रूप में, तो उनसे ही बाह्य जगत जो दिख रहा है, मकान, दुकान, शरीर, ये सब उत्पन्न होता है। आंतरस्य समुदायस्य तो
रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार रूपम स्कंध पंचकम कारणम। आंतर जो समुदाय है, बाह्य समुदाय के तो परमाणु कारण, आंतर जो समुदाय है उसका आंतरस्य समुदायस्य तो रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, 5 हुई ना, संस्कार रूपम स्कंध पंचकम कारणम। ये 5 स्कंध हैं, ये 5 अंतः समुदाय के कारण हैं। बाह्य समुदाय के कारण परमाणु, और आंतरिक जो समुदाय है उसके कारण कौन है? रूप है, विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है और संस्कार है। 5 स्कंध कारण है। कहते हैं समुदितेभ्य पंच स्कंधेभ्य, समुदितेभ्य पंच स्कंधेभ्य आंतरम चित्त चैत्तिक रूपम जगद उत्पद्यते। यह जो 5 समुदाय, 5 जब मिले, रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार, ये 5 जब मिले पुंजीभूत हुए तो चित्त चैत्तिक रूप आभ्यंतर जगत रूप समुदाय उत्पन्न हुआ। आभ्यंतर समुदाय क्या है? आप और हम दोनों स्वप्नावस्था में पदार्थों को देखते हैं तो उन पदार्थों का आंतर समुदाय वो है, उसका कारण ये हैं 5। तस्मात् समुदाय द्वय कारणवाद प्रसाद परिपुष्टः सौगतः समयो युक्तः इति प्राप्ते विधीयते। कहते इसलिए समुदाय द्वय जो कारण हैं, समुदाय द्वय कारण बताया ना, पृथ्वी जल तेज और वायु, ये जो 4 पदार्थ हैं इनका कारण कौन है? परमाणुओं का समुदाय। परमाणुओं का समुदाय ही पृथ्वी जल तेज वायु के रूप में है। और आंतर जगत का, आंतर समुदाय का कारण कौन है? रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार, ये 5 पुंजीभूत होते हैं तो आंतर समुदाय होता है। स्वप्न आदमी आप देखते हैं। कहते हैं इस प्रकार समुदाय द्वय जो कारणवाद है, इसके प्रसाद से परिपुष्ट सौगतों का समय अर्थात सिद्धांत है और वह युक्त है। समुदाय द्वय माना ना, जगत क्या है? समुदाय द्वय, परमाणुओं का समुदाय और पृथ्वी जल तेज वायु जो समूह हुआ है, परमाणुओं का समूह है। और इसके बाद दूसरा समूह कौन हुआ? शरीर इंद्रिय और विषय। तो ये समुदाय द्वय कारणवाद से परिपुष्ट ये सिद्धांत है, इसलिए यह सिद्धांत युक्त है। कहते इति प्राप्ते विधीयते। जब ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तब कह रहे हैं अभिधीयते। अब हम बोल रहे हैं वेदांती। समुदाय उभय हेतुकेपि तद प्राप्ति इति, ये सूत्र चल रहा है। कहते हैं समुदाय द्वय कारणवादो न युक्तः। समुदाय द्वय कारणवाद जो आपने प्रस्तुत किया है यह युक्त नहीं है, युक्ति संगत तर्क संगत नहीं है। क्यों? कुतः? समुदाय द्वय कारणवाद अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पृथ्वी जल तेज वायु चारों के परमाणु पुंज हुए तो एक संघात ये बना पृथ्वी जल तेज वायु वाला, और दूसरा संघात क्या है? शरीर इंद्रिय और विषय। तो समुदाय द्वय कारणवाद यही जगत है। कहते हैं न युक्त है, ये युक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है। कहते क्यों नहीं है? कहते सुनिए। कुतः? कहते तद उभय हेतु केपि समुदाये स्वीक्रियमाणे तदप्राप्तिर न समुदाय सिद्धि। कहते सुनो, तदुभय हेतु केपि समुदाये स्वीक्रियमाणे,
ये जो जगत है ना, एक तो परमाणु, पृथ्वी जल तेज वायु चारों ये समुदाय, और दूसरा शरीर इंद्रिय विषय रूप समुदाय। कहते हैं तद उभय हेतुकेप समुदाय, ये दोनों को कारण आप मानो संपूर्ण जगत का, स्वीकार करो तो भी तदप्राप्ति ही, अर्थात ना समुदाय सिद्धि ही, समुदाय की सिद्धि नहीं होगी, जगत रूप समुदाय की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? तत्कारण भूतानां परमाण्वादीनां क्षणिकत्वाभ्युपगमात्। कहते आइए, आपने कहा है यत् सत तत्क्षणिकम, जो सत है वह क्षणिक है। कहा ना, हाँ कहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, कहे थे और अभी भी कह रहे हैं। कहे तो सुनिए, पृथ्वी जल तेज और वायु ये जो दिख रहा है, इसका ये क्या है? परमाणुओं का पुंज है। पृथ्वी जल तेज वायु क्या है? परमाणुओं का पुंज है, ये समुदाय है। और शरीर इंद्रिय विषय भी इसी समुदाय से उत्पन्न हुआ है, ऐसा आप मानते हो? कहे हाँ। कहते हैं तत्कारण भूतानां परमाण्वादीनां क्षणिकत्वाभ्युपगमात्। अब आपने जो दो समुदाय माना है कारण जगत का, तो आप ये बताइए कि एक में परमाणु आदि हैं पूंजीभूत, और दूसरे में शरीर इंद्रिय इत्यादि हैं। कहे हाँ। कहे अब ये बताइए कि परमाणु क्षणिक है कि नहीं? कहे है क्षणिक। कहे जब क्षणिक है तो प्रथम क्षण में जो परमाणु है द्वितीय क्षण में तो रहेगा नहीं। तो जब पृथ्वी जल तेज परमाणु पूंजीभूत भी हो जाए, पार्थिव परमाणु एकत्र हो करके पृथ्वी का रूप आप उसको कहें, तो द्वितीय क्षण में तो नहीं रहेंगे। तो पृथ्वी कैसे दिख रही है बतलाओ? जलीय परमाणुओं का पुंज जल आपने माना, वो तो क्षणिक है, नष्ट हो गया, तो ये क्यों दिख रहा है? जल समुद्र लहरा रहा है। ना विश्वास हो तो तुमको डुबो दें और पता लगेगा कि जल है कि नहीं। ऐसे ही तेजस पदार्थ आग इत्यादि है, अग्नि तेज के परमाणुओं का पुंज है। परमाणु तो क्षणिक है, द्वितीय क्षण में सब क्यों दिख रहा है? कार्योत्पत्ते प्रक्षणावच्छेदेनैव कारणस्य विनष्टत्वात्। कहे कि देखिए, समुदाय द्वय को आपने कारण माना ना। अब कारण पर ही विचार कर लो। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जैसे घट का कारण क्या है? मिट्टी है। घट का कारण क्या है? कुंभकार है। घड़े में पानी, चाहे बुद्ध के अनुयायी हों, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, चारों गर्मी में घड़े का जल पीते होंगे। वे नहीं पीते होंगे तो उनके शिष्य घड़े में जल भर करके लाकर पिलाते होंगे। तो घट का निर्माण जब हुआ, तो जब घट उत्पन्न हुआ तो उसका कारण क्या है? मिट्टी है, कुंभकार है, दंड चक्र चीवर आदि है। तो घट की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में कुंभकार को, मिट्टी को रहना चाहिए कि नहीं? कहते रहना चाहिए। कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो रहता है वही न कारण होता है। कार्याव्यवहित पूर्व क्षण वृत्तित्वम। अब तर्क संग्रह में हम नहीं जाएंगे। अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति, अन्यथा सिद्ध से शून्य हो। तो कारण वही होता है जो कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में हो। कहे हाँ। कहे आपके जो दो समुदाय हैं, जो जगत के कारण आप मानते हैं, तो ये समुदाय तो क्षणिक हैं। जिस क्षण में उत्पन्न हुए उसके दूसरे क्षण में तो रहेंगे नहीं। जब दूसरे क्षण में रहेंगे ही नहीं तो जगत को उत्पन्न कैसे करेंगे? प्रथम क्षण में उत्पन्न हुए उसी क्षण में नष्ट हो गए। हम लोग तो कहते हैं कि प्रथम क्षण में वस्तु उत्पन्न हुई, द्वितीय क्षण में स्थित है। अब तृतीय क्षण में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विनाश होता है। अब आप तो प्रथम क्षण में ही उत्पन्न और उसी में नष्ट। तो द्वितीय क्षण में
जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घट चाहे वेदांती हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे बौद्ध हो, मिट्टी से घड़ा सब बनाते हैं, सोने से घड़ा बनाते हैं, स्वर्ण का घट। तो प्रथम क्षण में जो मिट्टी है, जब द्वितीय क्षण में वो रहेगी ही नहीं, तो मिट्टी को कोई लाएगा घड़ा बनाने के लिए? मिट्टी तो समाप्त हो जाएगी, द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाएगी। तो उपादान कारण नष्ट हुआ तो घट को भी नष्ट होना चाहिए कि नहीं? क्या आप मानते हो नष्ट होना? कहे नहीं, कहते कार्योत्पत्तेः प्राक्क्षणावच्छेदेनैव कारणस्य विनष्टत्वात्। कार्योत्पत्ति के प्राक क्षण में, माने पूर्व क्षण में ही, कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में ही कार्य जो है उसका जो कारण है, कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में जो रहता है उसे ही ना कारण कहते हैं। कहे हाँ वो तो नष्ट हो गया, ये बतला रहे हैं। कार्योत्पत्तेः प्राक्क्षणे, कार्योत्पत्तेः प्राक्क्षणावच्छेदेनैव कारणस्य विनष्टत्वात्। कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में ही कारण नष्ट हो गया। जब कारण रहा ही नहीं तो कार्य को उत्पन्न कैसे करेगा? आप बतलाओ। परमाणु जो हैं, इसको और स्पष्ट करते हैं, परमाणु जो हैं, पृथ्वी का जो, पृथ्वी क्या है? पार्थिव परमाणुओं का समूह है। तो परमाणु तो आपने माना और उनको क्षणिक भी माना। तो जब परमाणु क्षण ध्वंसी हैं, एक क्षण में ही उनका ध्वंस हो जाता है, तो कब मिलेंगे भाई? पहले परमाणु हो, उनमें क्रिया हो, जैसे पहले खंडन किया गया नैयायिकों के परमाणुवाद का। परमाणु हैं तो जड़, तो उनमें जब क्रिया होगी, प्रथम क्षण में क्रिया होगी, तब ना द्वितीय क्षण में मिलेंगे, समूह होगा। तो आप तो परमाणु को क्षणिक मानते हो। परमाणु में क्रिया होगी, दूसरे क्षण में रहेंगे ही नहीं, अब समुदाय बनेगा, ये बात। और उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा? जब क्षणिक हैं, क्षण मात्र में ध्वंस हो जाते हैं, तो उनका प्रत्यक्ष आपको किसी को होगा? भाई प्रत्यक्ष कब होता है? ये है प्रथम क्षण में चक्षु का और माउस का संयोग हुआ, संबंध हुआ, तब ना द्वितीय क्षण में ज्ञान होगा। और वो भी ये रहेगा तब ना प्रत्यक्ष होगा, चाक्षुष प्रत्यक्ष। जब प्रथम क्षण में इससे संबंध हुआ और उसी समय नष्ट हो गया, तो द्वितीय क्षण में इसका चाक्षुष प्रत्यक्ष कैसे होगा? आंख से प्रत्यक्ष कैसे होगा? दूसरी बात, अनुभव होता है कि मैं जानता हूँ, और सुषुप्ति में जब बड़ा आनंद आता है, सो करके उठते हैं, कहते सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। जब क्षणिक आप मानोगे विज्ञान को आत्मा, तो सुषुप्त अवस्था में विज्ञान कई बार उसकी धारा चली, एक विज्ञान नष्ट हुआ, दूसरा विज्ञान, दूसरे विज्ञान में, और जागने के बाद जो विज्ञान हुआ ये तो दूसरा है, इसने तो अनुभव किया ही नहीं। तो जब अनुभव ही नहीं किया तो स्मरण कैसे होगा कि मैं सुख से सोया था? दूसरी बात, संसार में कहीं प्रवृत्ति होती है हमारी आपकी, जैसे भोजन में प्रवृत्ति हुई, तो आप और हम, चाहे बौद्ध हों चाहे वेदांती हों, सब समझते हैं कि भोजनम क्षुधा निवृत्ति साधनम, भोजन भूख के मिटाने का साधन है। ये ज्ञान हुआ और उसके बाद जा कर के भोजन करते हैं। आप तो आत्मा को क्षणिक मानते हो, जिसको ज्ञान हुआ भोजनम मदिष्ट साधनम, भोजन मेरे इष्ट का क्षुधा निवृत्ति का साधन है, वो तो नष्ट हो गया। तो जो प्रवृत्त हो रहा है वो किस आधार पर प्रवृत्त हो रहा है? और वो भी चलेगा, नष्ट हो जाएगा, भोजन कौन करेगा? इसलिए ये क्षणिकवाद जो है ठीक नहीं है। कार्योत्पत्तेः प्राक् क्षणावच्छेदेनैव कारणस्य विनष्टत्वात्। आपने जो दो समुदाय को कारण माना, परमाणु पुंज से परमाणुओं का पुंज समुदाय, यह भी नहीं बन सकता है, क्योंकि परमाणु हों
फिर उनका समूह हो। तो प्रथम क्षण में परमाणु हैं, दूसरे क्षण में नष्ट हो गए, तो समूह बनेगा समुदाय परमाणुओं का? नहीं बन सकता है। ऐसे ही शरीर इंद्रिय विषय रूप जो संघात है, ये भी परमाणुओं का ही तो समूह है। तो ये भी परमाणुओं में क्रिया होगी। परमाणु क्रिया होने के बाद जहाँ परमाणु में क्रिया हुई, दूसरे क्षण में परमाणु ही नहीं रहेंगे। तो शरीर इंद्रिय और विषय का भी संघात सिद्ध नहीं हो सकता है, समुदाय सिद्ध नहीं हो सकता है। ना तो पार्थिव परमाणुओं का संघात पृथ्वी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि परमाणुओं में क्रिया तो माननी पड़ेगी। परमाणु जड़ मानते हो, तो परमाणुओं में क्रिया, दूसरे क्षण में संघात कहोगे, उस समय परमाणु नष्ट हो गए। इसलिए कहा समुदाय उभय हेतुकेपि। समुदाय जो आपने कहा, जगत क्या है? जगत जो दिख रहा है, शरीर इंद्रिय विषय, नहीं पृथ्वी जल तेज वायु, ये दो समुदाय। पार्थिव परमाणु मिलने से पृथ्वी, जलीय परमाणु से जल, तेजस परमाणु से तेज, वायुवीय परमाणु से वायु, एक समुदाय ये हुआ। और दूसरा शरीर इंद्रिय विषय। तो ये दोनों समुदाय ही जगत के कारण हैं। जो जगत दिख रहा है, कहते हैं समुदाय उभय हेतुकेपि। दोनों समुदायों को जगत का कारण मानोगे भी, ध्यान रखिए, पृथ्वी जल तेज वायु, ये समुदाय कौन है? परमाणुओं का ही तो समुदाय है। पृथ्वी पार्थिव परमाणु का समुदाय, जल जलीय परमाणु का, तेज तेजस परमाणुओं का समुदाय, वायु वायुवीय परमाणुओं का समुदाय, ये समुदाय है। और दूसरा शरीर इंद्रिय विषय रूपी समुदाय है तो परमाणु का ही। कहते हैं समुदाय उभय हेतुकेपि। समुदाय जो है उभय हेतु, दोनों समुदाय को जगत का कारण मानोगे भी, तो तदप्राप्ति ही, माने समुदाय द्वय कारणवादो न युक्तः। समुदाय द्वय जो कारणवाद है, ये नहीं बन सकता है। उभय हेतुकेपि समुदाये स्वीक्रियमाणे। ये जगत क्या है? समुदाय है, परमाणुओं का समुदाय है। और ये समुदाय कैसे है? पृथ्वी के परमाणुओं से पृथ्वी, जल के परमाणु से जल, एक समुदाय ये, और दूसरा शरीर इंद्रिय विषय, इनसे ये उत्पन्न हुआ ये समुदाय। कहते हैं ये नहीं बन सकता है, समुदाय की सिद्ध नहीं होगी। जगत भी परमाणुओं का समूह है, ये सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण को कार्य के पहले रहना चाहिए। दोनों समुदाय क्या हैं? क्षणिक हैं। तो समुदाय क्षणिक हैं, इसलिए कारण जिस आप तो प्रथम क्षण में जैसे समुदाय को माने और कहे कि उससे जगत है, तो द्वितीय क्षण में तो समुदाय रहा नहीं। प्रथम क्षण में ही उसमें क्रिया इत्यादि होगी कि नहीं? समुदाय बनने के लिए क्रिया होगी, उसके द्वितीय क्षण में समुदाय ही नहीं रहेगा, वो तो क्षणिक है, नष्ट हो गया। इसलिए तद्वय हेतुकेपि, समुदाय द्वय कारण हेतुकेपि। विज्ञानवादी जो है, उसने तो बाह्य जगत का कारण, बाह्य समुदाय का कारण किसको माना? परमाणु को। बाह्य समुदाय यही पृथ्वी जल तेज वायु। और अंतर समुदाय का कारण किसको माना? रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार, पंच स्कंधों को अंतर चित्त चैत्तिक रूप जगत जो उत्पन्न हुआ है 5 स्कंधों से, वो भी सम्मिलित हुए, समूह हुए। तो जब सब क्षणिक है तो समुदाय बन पाएगा? चाहे 5 स्कंधों का समुदाय हो, चाहे परमाणुओं का समुदाय हो। जब परमाणु क्षणिक है, नष्ट हो जाएंगे, समूह क्या बनेगा? अपने 10 आदमी एकत्र होते हैं तब न समूह बनता है। अब 10 आए और उसी समय मर गए, तो 10 आदमियों का समूह बन पाएगा? चले उसी समय क्षणिक हैं, नष्ट हो गए, क्या समूह बनेगा? इसलिए कहते हैं तदुभय हेतुकेपि समुदाये स्वीक्रियमाणे तदप्राप्ति, माने ना समुदाय सिद्धि। ये बतलाया गया। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का असीम अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।